सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज हम समास प्रकरण करेंगे। समास किसे कहते हैं? समसनम इति समासः, अर्थात संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। राजा का आदमी राजपुरुष अर्थात सिपाही। वृक्षात् पतितः, वृक्ष पतितः। वृक्ष से गिरा हुआ वृक्ष पतितः। महान आत्मा यस्य स, महात्मा। महान आत्मा है जिसकी, उसे महात्मा कहते हैं। बेटा विग्रह, जब समस्त पद के सभी पदों को विभक्ति लगाकर अलग अलग लिखा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। जैसे सभापति ही, सभायापति ही। सभापति माने स्वामी, सभा का स्वामी। माता पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता। समस्त पद विग्रह युक्त पदों को विभक्ति समाप्त करके एक पद के रूप में लिखना समस्त पद कहलाता है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मणौ। महान च सौ राजा, महाराजः। महान है जो राजा, महाराज। समास के भेद। संस्कृत में समास के मुख्य 4 भेद हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पहला समास है अविभाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभावः, अर्थात जिस समास में प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो और वह अव्यय या उपसर्ग हो उसे अविभाव समास कहते हैं। यथा, यथाशक्ति ही। बेटा जैसे यथाशक्ति है, इसमें यथा और शक्ति 2 पद हैं। एक यथा, एक शक्ति। यथा पूर्व पद है, यथा अव्यय है और ये प्रधान है। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। शक्ति मानति कर्म है। आदमी ने शक्ति का उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति, शक्ति मानति कर्म है। यहाँ पर यथा शब्द का अर्थ प्रधान है और ये अव्यय है। शक्ति के अनुसार, शक्ति का उल्लंघन न करके। उपराजम राज्ञः समीपम, यहाँ पर उप उपसर्ग है और राजा के समीप, यहाँ पर ये उप का अर्थ प्रधान है। यह अविभाव समास है। दूसरा समास तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुरुष है, राज्ञः पुरुष है। राजा का आदमी सिपाही, राज्ञः पुरुष है। राजा का आदमी अर्थात राजपुरुष सिपाही। राजपुत्र है, राज्ञः पुत्र है। राजा का पुत्र राजपुत्र। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। चोराद भयम, चोर भयम, चोराद भयम, चोर से भय। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। नंबर 1 कर्मधार्य, नंबर 2 द्विगुः। कर्मधार्य, विशेषण विशेष्य कर्मधार्य है। विशेषण और विशेष्य का, विशेषण और विशेष्य हो तो कर्मधार्य समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो वह कर्मधार्य समास है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम च। यहाँ पर नील विशेषण है और उत्पल विशेष्य है, इसीलिए ये समास कर्मधार्य हुआ।
दूसरा इसी का भेद है द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। बेटा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। अगला समास है बहुब्रीहि समास। चौथे नंबर पे प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे बेटा जितेंद्रिय, जितानि इंद्रियाणि येन स, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह जितेंद्रिय है। पीताम्बर, पीतानि अम्राणि यस्य स, पीले हैं कपड़े जिसके, विष्णु भगवान। आज हमने समास प्रकरण पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।